हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम एंड्रयू मार्वेल की एक पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस करने जा रहे हैं। इस पोएम के अंदर वो अपनी मिस्ट्रेस को शर्मीली बताते हैं क्योंकि वो उनके सामने शर्म करती है। किस वजह से वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में शर्म दिखाती है, तो इसीलिए पोइट उनको कोई मिस्ट्रेस बोलते हैं। उनकी है पोएम उनकी डेथ के बाद 1680 में पब्लिश करवाई गई थी और उनकी है पोएम थोड़ी सी लंबी है, सो हम इसे लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी पोएम को शुरू करते हैं। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ टाइम, यदि हमारे पास इस दुनिया में रहकर इतना ज़्यादा समय होता तो दाई कोइनेस, तो तुम्हारी यह जो शर्म है, लेडी वर नो क्राइम, अपनी मिस्ट्रेस को बोल रहे हैं, वो मेरे लिए क्राइम नहीं होती। यानी कि अपनी मिस्ट्रेस को ये बात कह रहे हैं कि यदि मेरे पास इस दुनिया में रहकर ज़्यादा समय होता तो तुम्हारी शर्म मेरे लिए क्राइम नहीं होती। वी वुड सिट डाउन, हम दोनों एक साथ बैठते, एंड थिंक विच वे, और हम सोचते कि कैसे, टू वॉक, चले, एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे, हमारे प्यार के इन लंबे दिनों को किस तरह से हम बिताएं। दाऊ बाय इंडियन गंगाज साइड, अपनी मिस्ट्रेस से बोल रहे तो तुम इंडिया में जो गंगा बहती है उसके साइड में बैठती। सुल्डस्ट रोबीज फाइंड, रूबीज एक प्रकार का पत्थर होता है जो ऐसा दिखता है, तो तुम गंगा से ऐसे पत्थरों को चुनती। आई बाय द टाइड, और मैं टाइड को देखता। ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, हम्बर नदी के टाइड को देखता और उससे कंप्लेन करता क्योंकि मैं अकेला हूँ, तुम मेरे लव में साथ नहीं दे रही हो। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, और मैं बाढ़ आने के 10 साल पहले तक तुम्हें प्यार करता। एंड यू शुड, और तुम कर सकती थी। इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़, यानी कि तुम चाहती तो मुझे मना कर सकती थी। टिल द कन्वर्सेशंस ऑफ द जूज़, जूज़ की कन्वर्सेशन तक, यानी कि जूज़ के कन्वर्सेशन तक तुम मुझे रिलेशनशिप बनाने के लिए मना कर सकती थी। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, वेजिटेबल का मतलब होता है प्योर, यानी कि मेरा जो सच्चा प्यार है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता। वेस्टर देन एम्पायर्स, एम्पायर्स से भी ज़्यादा, वेस्टर का मतलब होता है कई गुना, यानी कि एम्पायर्स से भी कई ज़्यादा हो जाता। एंड मोर स्लो, उनसे कई तरीके से कम, स्लो चलने वाला। एंड 100 years शुड गो टू प्राइज, और मैं 100 साल लगाता तुम्हारी बड़ाई करने के लिए। दाइन आइज, तुम्हारी आँखों की। एंड ऑन द फोरहेड गेज, और तुम्हारे माथे को निहारता रहता। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब होता है छाती, यानी कि मैं 200 साल तक तुम्हारी छाती की बड़ाई करता रहता। बट 30,000 टू रेस्ट, लेकिन 30,000 साल जो बच गए। एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, और जो बच गए उनमें मैं तुम्हारे शरीर के हर अंग की बड़ाई करता रहता। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और जो साल मेरी ज़िंदगी के बच गए उनमें मैं तुम्हें अंत में अपना हार्ट दिखाता। फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट, और तुम इस सब चीज़ों की हकदार हो। नोर वुड आई लव एट लोअर रेट, और इससे कम रेट का प्यार तुम्हारे लिए डिज़र्व भी नहीं है क्योंकि तुम इतने हाई स्टैंडर्ड प्यार की हकदार हो। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, लेकिन मुझे अपने पीछे से सदा आवाज़ें सुनाई देती है। टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, यानी कि समय का पंख लगा हुआ रथ मेरे पीछे दौड़ा चला आ रहा है। एंड योंडर ऑल बिफोर अस लाई, और तुम्हें यह जो चीज़ दिख रही है, डेजर्ट ऑफ वेस्ट एटर्निटी, मतलब ये कभी ख़त्म न होने वाला डेजर्ट जो तुम्हें दिख रहा है वो हमें पार करना है। दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, यह जो तुम्हारी सुंदरता है वो अब लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है।
नोर इन दाई मार्बल वेल्ट सेल साउंड माई इचोइंग सॉन्ग। मार्बल वेल्ट एक प्रकार का मार्बल से बना हुआ गुंबद होता है जो कि कब्र के ऊपर लगाया जाता है। तो इसके अंदर वो कहना चाहता है कि तुम्हें अपने मार्बल वेल्ट में मेरे गूंजते हुए गानों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। देन वोम्स, वोम्स का मतलब होता है कीड़े। सेल ट्राई द लॉन्ग प्रिजर्व विर्जिनिटी, विर्जिनिटी का मतलब होता है कुमार्यपन यानी कि जवानी। वहाँ पर जो कीड़े हैं कब्र के अंदर वो तुम्हारी विर्जिनिटी को खाएंगे। एंड यूअर क्वाइंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और तुम्हारा यह कभी न ख़त्म होने वाला घमंड, जो तुम्हारी ब्यूटी पर तुम्हारा घमंड है वो धूल में मिल जाएगा। एंड इनटू एसेज ऑल माई लस्ट, एसेज का मतलब होता है राख, और मेरे जो लस्ट है, मेरी जो वासना है वो राख बन जाएगी। द ग्रेव्स एक फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, मैं मानता हूँ जो कब्र होती है वो एक अच्छी और प्राइवेट जगह है। बट नोन, लेकिन नहीं, आई थिंक मैं सोचता हूँ, डू देयर एम्ब्रेस, वहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकता, कोई किसी को गले नहीं लगा सकता है। नाउ देयर फॉर वाहिल द यूथफुल यू, और मैं सोचता हूँ उसके बाद जो तुम्हारा यूथफुलनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। सिट्स इन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, वो तुम्हारी जो सुंदरता है वो एक सुबह की ओस की तरह ख़त्म हो जाएगी। एंड वाहिल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, जब तक हमारी सोल्स के अंदर विलिंग पावर है। एंड एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, और हमारे बॉडी के हर पार्ट में इरोटिक पैशंस है, तब तक नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाहिल वी में, जब तक आओ हम दोनों मिलकर सेक्स करें, क्योंकि हमारी जो ये विलिंग पावर है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली। एंड नाउ लाइक एमरस बर्ड्स ऑफ प्रे, और अब हम लव सिक बर्ड्स की तरह हो गए हैं। रादर एट वंस आवर टाइम डिवोर, और हमारा जो समय है वो एकदम बीत जाएगा। द लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ड पावर, और समय की गति के साथ हमारी पावर है वो कम हो जाएगी। लेट अस रोल ऑल स्ट्रेंथ, तो चले हम हमारी सारी शक्ति को इकट्ठा कर ले। एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बोल, हमारी जो सारी खुशियां हैं उसे एक बोल के अंदर इकट्ठा कर ले। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विद रफ स्ट्रिफ, और हमारी सारी खुशियों को हम एक वेपन बना लें, ताकि थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, हम अपनी लाइफ के आयरन गेट्स के थ्रू आसानी से पार हो सके। दस दाउ वी कैन नॉट मेक अवर सन, हम इस तरह से समय को कभी नहीं हरा सकते। स्टैंड स्टिल, इस तरह से खड़ी होकर। यट वी विल मेक हिम रन, हम अपने समय को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारा समय बीतता जा रहा है और हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। सो इन्हीं लाइंस के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।